गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स पर। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा मैंने सारी प्रॉपर्टीज जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ए सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है, गिवन है आपको, और सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम सी माइनस बी के अंदर एक एलिमेंट एक्स सपोज करेंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये सी माइनस बी के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आर्बिट्रेरी एलिमेंट भी बोलते हैं, जनरल एलिमेंट भी कह सकते हैं, विच इज रिप्रेजेंटिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। नाउ if x belongs to c minus b, then x will be in the set c and x will not belongs to b। c में होगा, b में नहीं होगा, तभी वो c माइनस b में होता है। अब b में नहीं है और a b का सबसेट है। इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये सेट a है, ये b है। अब x एलिमेंट जो b में नहीं है, अगर कोई b में नहीं है तो a में भी नहीं होगा। यही पॉइंट यहाँ पर हमें यूज करना है, क्योंकि ए बी का सबसेट है। यहाँ पर लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी implies that x नॉट बिलोंग्स टू ए। और यहाँ पर ऑलरेडी सी में है, ए में नहीं है, इन दोनों को कंबाइन करना है। इसकी जगह पर उठा के हम यहाँ पर रख देंगे। तो दिस विल बी एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए आ जाएगा। और जो सी में है, ए में नहीं है, तो वो कहाँ होगा? देखिए, अगर कहीं पर सेट ए है, सी है, सी में है बट ए में नहीं है, तो कहाँ होगा? सी माइनस ए में होगा, ओनली सी में होगा। तो दिस मीन्स दैट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। और जो सी माइनस बी में था, सी माइनस ए में आ गया। इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस बी बिलोंग्स टू सी माइनस ए। सो सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। इस तरह से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन एक यहाँ पर पॉइंट है वो समझने का है कि जो बी में नहीं है वो ए में भी नहीं होगा, अगर ए बी का सबसेट है। इस डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं। और एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने की है, अगर सबसेट और सी दोनों साथ में लिख रहे हो आप, तो दोनों में बिल्कुल क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सबसेट का साइन और सी का साइन आप एक जैसा बना दें। तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड ही है। यहाँ पर दिया हुआ है आपको ए डैश यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल, देन प्रूव दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इसका भी जब आप आंसर लिखेंगे, अगेन ए इज द लेफ्ट हैंड साइड, तो बी विल टेक लेट एक्स बिलोंग्स टू, और x इज द आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के अंदर एलिमेंट है। अब अगर ए में है और बी में ले जाना है, तो जो अगला स्टेप है वही बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम अगले स्टेप पर जाएंगे। तो अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि इससे ये इम्प्लाई होता है दिस विल बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल दिया हुआ है तो उसकी हेल्प लेना है हमें, तो ये लॉजिक लगा सकते हैं। x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल सेट। और अगर ये यूनिवर्सल के अंदर है तो यूनिवर्स की वैल्यू दी हुई है, तो आप लिख सकते हो इट इज गिवन दैट यूनिवर्सल इज ए डैश यूनियन बी। तो यहाँ पर हटा के x विल बी बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी। अब ए डैश यूनियन बी में है, दो सेट के यूनियन में होता है, तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो x बिलोंग्स टू ए डैश और x बिलोंग्स टू बी। यूनियन में और आता है, आपको मालूम होगा, बहुत क्लियरली हमने डिस्कस किया हुआ है। तो x बिलोंग्स टू ए डैश और x बिलोंग्स टू बी। अब इन दोनों में से कहीं एक होगा, लेकिन हम सपोज कर चुके हैं कि ये ए में है, तो जो ए में है वो ए डैश में नहीं हो सकता। बट वी हैव सपोज्ड दैट x is in a,
दिस मीन्स दैट x कैनॉट बी इन ए डैश। तो दो में से एक ऑप्शन लेना है आपको। अब ये डिनाई हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ बचेगा, कहाँ जाएगा? दिस मीन्स दैट x बिलोंग्स टू b। और यही हमारी नीड थी। x बिलोंग्स टू a implies x बिलोंग्स टू b means a is the subset of b, therefore a subset of b, hence proved the result। तो एक एक दो दो के स्टेप्स हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझ के करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इनको प्रूव कर सकते हैं। बस जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपको क्लियर होना चाहिए। और बेसिक मेथड की अगर सबसेट प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे और राइट हैंड साइड वाले सेट को के यहाँ तक एलिमेंट को लेके जाना है, एक्स को उसके अंदर बिलोंग्स प्रूव करा देना है, तो सबसेट प्रूव हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ए का बी के साथ यूनियन और सी के साथ यूनियन इक्वल है। ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी आर इक्वल, यानी सेट ए, ध्यान से समझेंगे, सेट ए को बी और सी, दो अलग अलग सेट्स हैं, बी और सी दोनों के साथ यूनियन भी इक्वल है और दोनों के साथ इंटरसेक्शन भी इक्वल है। एक सेट ए का बी और सी दोनों के साथ यूनियन भी इक्वल है और इंटरसेक्शन भी इक्वल है। और इसकी हेल्प से हमें प्रूव करना है कि वो जो बी और सी है वो दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। इसको प्रूव करना है हमें। देखते हैं, इसको एक थोड़ा सा और नए इनोवेशन, नए मेथड से ट्राई करेंगे। बजाय डायरेक्ट एक्स बिलोंग्स टू करने के हम प्रॉपर्टीज पर फोकस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज लेंगे। तो इसका आंसर देखें, पहले हम यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी को, दोनों को हमें b इक्वल टू सी करना है, तो एक बार b के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, फिर अगले में c के इक्वल आएंगे, देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो जब b का इंटरसेक्शन किया a यूनियन b के साथ, अब इसको आप समझिए, वैसे तो ये डायरेक्ट समझ सकते हो आप इसका, लेकिन फिर भी a और b को मिला दिया आपने, यानी इसके अंदर a भी है और b भी है, और फिर आप उसका इंटरसेक्शन देख रहे हैं b के साथ कि क्या कॉमन है इन दोनों में। तो b इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, b इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, सो ये एक्चुअली हो जाएगा b इंटरसेक्शन b, क्योंकि b इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और b का इंटरसेक्शन आ जाएगा b। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सिंपल आप b लिख सकते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो बाहर सेट होता है वो अंदर दोनों के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, और जो बाहर का सिंबल है ये दोनों के साथ आएगा। बहुत ध्यान से समझना है, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन सी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2x माइनस वाई को 2 इंटू एक्स 2 इंटू वाई, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो गया y के, और जो मिडिल साइन है वो मिडिल में आ जाता है, तो यहाँ मिडिल का यूनियन मिडिल में आ जाएगा। और प्रॉपरली ब्रैकेट लगा के उनको हम सेपरेट दिखाएंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो मैथमेटिकली मीनिंग बदल जाएगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुआ। अब इसको यहीं पर छोड़ देना है और इसी स्टेप को फिर से सी सेट के साथ हम अप्लाई करें। तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी को हम फिर से लें, अगेन ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, और इसको अब सी के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं हम, इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, और फिर से वही स्टेप दोबारा लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ए और सी का यूनियन हो रहा है और फिर सी का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा सी, और यहाँ पर फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देना है, तो सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल। अब बस एक स्टेप और लिखना है और उसके बाद आंसर आ जाता है। देखें किस तरह से। अब आपको ध्यान देना है कि जो हमने पहले निकाला था, ये फर्स्ट बी और सी इक्वल करना है हमको, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इसका राइट और इसका लेफ्ट साइड। इसमें आप देखिए बी इंटरसेक्शन सी है, इसमें सी इंटरसेक्शन बी है। प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज कम्यूटेटिव, यानी ये दोनों इक्वल हैं, तो ये आधा पार्ट भी इक्वल हो गया। अब सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी,
ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से उठा के या तो इसको एज इट इज रखिए, यहाँ को हम इसको हटा के इस पे रख देते हैं बी इंटरसेक्शन ए। तो हम यहाँ पर लेंगे यूजिंग ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, अब इसके जैसा करना है तो इसको आप बी इंटरसेक्शन सी लिख दें और साइड में लिख देंगे सी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, या कम्यूटेटिव, इंटरसेक्शन इज कम्यूटेटिव। बस अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो अगर चाहें, वैसे तो यहीं पर आ गया, आप लिख सकते हो बाई 1 and 2 दे आर इक्वल, बट एक और स्टेप अगर करते हैं तो इसको हम बी इंटरसेक्शन ए कर लें यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी, और इसको नंबर 2 डाल दीजिए, और बाई 1 and 2 बी एंड सी आर इक्वल। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, बोर्ड में आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। इस पर बेस्ड और भी कई क्वेश्चंस बनते हैं, अगर ये समझ लिया तो आने वाले और क्वेश्चंस जो इस पर बेस्ड हैं बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए क्या है, फिर से देखेंगे। यूनियन दिया हुआ है, एक सेट ए का बी और सी के साथ इक्वल है, और दोनों सेट्स के साथ इंटरसेक्शन भी इक्वल है। हमें बी और सी को इक्वल प्रूव करना है। तो ए यूनियन बी के साथ पहले बी का इंटरसेक्शन ले लेंगे जो गिवन है फर्स्ट कंडीशन के साथ। तो एक जगह बी बन जाता है और एक जगह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये स्टेप बनेगा। फिर से दोबारा यूनियन लेंगे और सी के साथ इंटरसेक्शन लगाएंगे, तो जहाँ पर सी है वो सी में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पर सी नहीं है उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, और सी और बी को इंटरचेंज कर दें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, तो इसके जैसा बन गया बी इंटरसेक्शन सी। और जो सी एंड ए है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए सी एंड बी से, ए एंड बी से। इनका इंटरसेक्शन इक्वल है तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, और ये दोनों आप देखेंगे इक्वल है, सो बी इक्वल टू सी। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, बड़ी आसानी से आप इसको कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ध्यान से समझें। ये एक जनरल रिजल्ट है, इसको आप एग्जाम्पल से प्रूव नहीं कर सकते। जनरल रिजल्ट जनरल मेथड से किया जाएगा, इसमें ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट ए बी सी की जगह रखेंगे ये रिजल्ट ट्रू होगा, क्योंकि सबके लिए ट्रू है, हमने प्रूव किया है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों हमारे पास नहीं है, अगर यूनियन अकेला है तो प्रूव नहीं हो पाएगा, इंटरसेक्शन अकेला है तो भी प्रूव नहीं कर पाएंगे आप बी और सी को इक्वल। तो अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है कि अगर सिर्फ इंटरसेक्शन इक्वल है, इट डज नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। देखिए क्वेश्चन, A and B are two sets that their intersection of A and B and A and C are equal. Then it doesn't imply that B equal to C. अब इस क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाना है, तो यहाँ पर आप एक, जब भी हमें नॉट इम्प्लाइज या फॉल्स प्रूव करना है तो एक एग्जाम्पल देना होता है। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं A B C। देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन आप देख लीजिए, कुछ भी जैसे 1 1 रख दिया दोनों में तो इनका इंटरसेक्शन 1 आएगा। ए और सी का इंटरसेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो यहाँ भी 1 रख लिया हमने, तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे 1 आएगा, ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे ये भी 1 आएगा। अब ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, पहले बेसिक कंडीशन को समझ के इस तरह से ए बी सी सेट्स ले लेना है। अब हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि बी एंड सी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हमें ए के अंदर हम कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट रख भी सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पर हमें एक 2 रख दिया, एक यहाँ पर 3 रख दिया। तो अब आप देखिए बी एंड सी आर नॉट इक्वल, बट ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 1 एंड ए इंटरसेक्शन सी दैट इज 1 एंड बोथ आर इक्वल। तो सिर्फ इंटरसेक्शन के बेस पर बी और सी को इक्वल प्रूव नहीं किया जा सकता। ये एक एग्जाम्पल इसके सपोर्ट में आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपने कोई रख भी दिया 4 5 कुछ भी,
तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। हमें सिर्फ ये देखना है कि ए और बी का इंटरसेक्शन जो भी आ रहा है वही ए और सी के साथ होना चाहिए। उसके लिए आप एक एलिमेंट तीनों में रख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज 1, ए इंटरसेक्शन सी इज 1, बी इंटरसेक्शन सी का कोई रोल ही नहीं है, 1 है इक्वल है या नहीं है। हमें सिर्फ ये बताना है कि बी एंड सी आर अनइक्वल। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं बी इज नॉट इक्वल टू सी, हैंस प्रूव्ड। तो आप इसका जब आंसर लिखेंगे तो लेट सपोज करना पड़ेगा, ये आपको गिवन नहीं है, आपने सपोज किया है। लेट ए इज दिस, बी इज दिस एंड सी इज दिस, देन ए इंटरसेक्शन बी इज 1, ए इंटरसेक्शन सी इज 1। यहाँ पर लिख सकते हो आप ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, hence prove that it does not implies that B and C will be equal। बिल्कुल इसी तरह से यूनियन वाली प्रॉपर्टी का भी क्वेश्चन हो सकता है कि यूनियन इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। तो आप एक ट्राई करके देख लीजिए अपने मन से कोई एग्जाम्पल जिसमें यूनियन अकेला इक्वल हो और आप प्रूव करेंगे कि बी एंड सी आर नॉट इक्वल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको ए इंटरसेक्शन बी फाई दिया है और प्रूफ करना है ए सबसेट ऑफ बी डैश। अगेन ए सबसेट ऑफ बी डैश है तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। अब ए में है और बी डैश में हमें लेके जाना है उसको। तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं देखिए। अगर वैसे तो इंटरसेक्शन फाई दिया है मतलब दोनों सेपरेट होंगे, लेकिन एक जनरल अगर बात करें अपन कि कोई एलिमेंट अगर किसी सेट के अंदर है, ए में है, तो दो ऑप्शन बनते हैं, या तो वो ए माइनस बी में होगा या ए इंटरसेक्शन बी में होगा। एक्स बिलोंग्स टू, इसको बाद में यूज करते हैं, हम सिर्फ इस एक स्टेप का मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर है तो या तो ओनली ए में होगा या इंटरसेक्शन किसी दूसरे सेट का साथ होगा। तो एक्स अगर इस ए के अंदर है तो या तो वो इंटरसेक्शन में होगा या ओनली ए वाले एरिया में होगा, दो में से कहीं एक जगह होगा। ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है, ये लॉजिक लगाया जा सकता है। अब दो में से यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि इंटरसेक्शन फाई दिया हुआ है। तो अब आपको मेंशन करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज फाई। देयरफॉर ऑप्शन था उसके पास, यहाँ नहीं हो सकता तो यहाँ होगा, एक्स विल बी इन ए माइनस बी। सारा कुछ खेल है लॉजिक का। दो ऑप्शन है, एक नहीं हो सकता तो दूसरा होगा, तीसरा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो अगर इंटरसेक्शन फाई है तो ए माइनस बी में होगा। अब ए माइनस बी में होगा इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड नॉट बिलोंग्स टू बी एज पर द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब बी में नहीं है तो कहाँ होगा, बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा सीधा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। सेट में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। ए में है और बी डैश में है, इसका मतलब है ए सबसेट ऑफ बी डैश। जो ए में था वो कहाँ पहुंच गया, बी डैश में पहुंच गया। सो इट हैज बीन प्रूव्ड दैट ए इज सबसेट ऑफ बी डैश। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, बेसिक डेफिनेशंस को यूज करते हुए, कुछ लॉजिक्स लगा के हम इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। ये लेंथी नहीं होंगे बट इनको आप जितना ज़्यादा प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चंस बड़ी आसानी से बनेंगे। और सिर्फ प्रॉपर्टीज लर्न करने से भी नहीं होगा, क्वेश्चन करते समय उनका एप्लीकेशन करने की आदत डालनी है। और हमेशा याद रखिए जो भी आपसे बनता है, जो भी ब्रेन के अंदर आइडियाज आ रहे हैं उनको पेपर पर लिखिए। मैंने तो आपको सीधा सीधा बता दिया एक आंसर, लेकिन जब आप करेंगे तो कई सारे अदर ऑप्शंस भी ब्रेन में आते हैं, उन सबको लिखिए और फिर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है।
अगर समझ नहीं आता तो टीचर से पूछिए, मुझे मैसेज करिए कि यहाँ से जैसे इसके बाद ये स्टेप आया, कोई तीसरा ऑप्शन भी आपको लग सकता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था कि x बिलोंग्स टू ए, तो x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, तो यहाँ यूनिवर्सल लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए उस लॉजिक को नहीं लगाया, क्योंकि यूनिवर्सल यहाँ पर कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन में था। तो ऐसे कौन सा कहाँ पर कैसे लॉजिक लगेगा वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B are two sets, prove that A dash minus B dash is equal to B minus A। अब फिर से दो सेट्स इक्वल करना है, सब सेट्स नहीं है, इक्वल प्रूव करना है। तो आप लेंगे x बिलोंग्स टू A डैश माइनस B डैश। अब ये दो सेट हैं, वली डैश लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट है, बट दो सेट्स हैं और उनका डिफरेंस है। तो डिफरेंस की डेफिनेशन से x A डैश में होगा लेकिन B डैश में नहीं होगा। एज पर द डेफिनेशन x बिलोंग्स टू A डैश एंड नॉट बिलोंग्स टू B डैश। अब B डैश में नहीं है तो कहाँ होगा, और A डैश में है, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए, इसको देखते हुए हमें जाना कहाँ है, B माइनस। ज़्यादा है तो इसकी डेफिनेशन लिख लो आप, x बिलोंग्स टू B एंड x नॉट बिलोंग्स टू A। हमें यहाँ पहुँचना है। तो A डैश में अगर कोई एलिमेंट है तो A में नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो सेट में प्रेजेंट होगा। ये सेम सिमिलर लॉजिक है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट या तो सेट में होगा या सेट के बाहर होगा या सेट में नहीं होगा, दो ही ऑप्शन है। तो x बिलोंग्स टू A डैश इंप्लाइज x नॉट बिलोंग्स टू A, x नॉट बिलोंग्स टू B डैश इंप्लाइज x बिलोंग्स टू B। जो हमको चाहिए था वो आ गया है, बस ऑर्डर चेंज करना है, x बिलोंग्स टू B and not belongs to A, which means that x belongs to B minus A। लेकिन इससे सेट्स इक्वल नहीं हुए, इससे क्या हुआ कि A डैश माइनस B डैश के सारे एलिमेंट्स B माइनस A में प्रेजेंट हैं, ऐसा प्रूव हो गया, जिसको हम मैथमेटिकली कहेंगे A डैश माइनस B डैश इज सबसेट ऑफ B माइनस A। ये पार्ट 1 आया है। अब आपको सेकेंड पार्ट में B माइनस A को A डैश माइनस B डैश का सबसेट प्रूव करना है, तब जाके दोनों सेट इक्वल होंगे, और सेम स्टेप्स को फॉलो करना है, बट एलिमेंट चेंज कर देंगे, x की बजाय लेट y बिलोंग्स टू B माइनस A, क्योंकि जो इसके अंदर था। क्यों चेंज करना है एलिमेंट्स, देखिए हमें प्रूव करना है अब B माइनस A सबसेट ऑफ A डैश माइनस B डैश। पहले हमने इसको, तो जो इसके अंदर x है, मान लो ये पहला सेट है A डैश माइनस B डैश, इसके अंदर x था तो वो B माइनस A में आ गया। अब हम B माइनस A का एक एलिमेंट ले रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि इसके अंदर वाला हो, यहाँ पर हो सकता है, बाहर हो सकता है, इसलिए डिफरेंट एलिमेंट लेना जरूरी है। y बिलोंग्स टू B माइनस A एंड दिस मीन्स दैट y बिलोंग्स टू B एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू A। सेम स्टेप, अब B में है तो B डैश में नहीं होगा, एंड A के अंदर नहीं है तो A डैश में प्रेजेंट हो जाएगा। अब इसको अपोजिट कर लेंगे तो A डैश माइनस B डैश आ जाएगा। तो उसी स्टेप को दोबारा लिख देना है, x बिलोंग्स टू A डैश एंड नॉट बिलोंग्स टू B डैश, दिस मीन्स दैट x बिलोंग्स टू A डैश माइनस B डैश। बिल्कुल उसी पैटर्न पर चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड। B माइनस A का जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट A डैश माइनस B डैश में आ गए, तो B माइनस A इज सबसेट ऑफ A डैश माइनस B डैश। इसको नंबर 2 डाल देंगे, तो बाई 1 एंड 2 A डैश माइनस B डैश इज इक्वल टू B माइनस A, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जिसमें बेसिक डेफिनेशंस भी लग रही है और
प्रॉपर्टीज़ भी अप्लाई हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है और भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं, ए माइनस बी, बी माइनस ए, यूनियन, इंटरसेक्शन। आप इन प्रॉपर्टीज़ को भी रिवाइज करें और इन क्वेश्चंस को भी करें। कोई भी क्वेश्चन मन में आता है, किसी भी तरह का डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और रेगुलरली देखते रहिए। पर डे हमारा कम से कम एक वीडियो ज़रूर आ रहा है जो ये बताता है कि हमारी तरफ से हम बहुत सिंसियरली अपने वर्क को कर रहे हैं। आपको जो भी डाउट है पूछते रहिए, कम्युनिकेट करते रहिए और खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए और डोंट फॉरगेट, पेन चलेगा तो ब्रेन चलेगा। थैंक यू।